बेटा, आज दरबार में तेरे नाम की ब्लेसिंग्स आई हैं। अनदेखा मत करना। शुक्राना सत्संग। बेटा, आज मैं तेनू बुलाया नहीं, रोक्या है, क्योंकि आज जो गल हुई ओ हर रोज नहीं हुंदी। बैठ, आज मेरी पूरी गल सुन। मैं गीता, गुरुजी की बेटी, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल गुरुजी अरदास में। जय गुरुजी। संगत जी, दरबार में संगत बैठी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पीछे बैठी एक बहन बार बार अपनी चुन्नी से आंसू पोंछ रही थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, बस चुपचाप गुरुजी की तरफ देख रही थी। उसी समय जैसे गुरुजी मुस्कुराए और प्यार से बोले, ओए बेटा, रो क्यों रही है? इधर आ। मैनू अपनी आवाज नाल नहीं, तेरे चुप रहन नाल भी पता लग जांदा है दिल कदों भारी हुंदा है। बैठ मेरे कोल। आज कुछ मंगन दी लोड़ नहीं, पहले अपने मन दा बोझ रख दे, बाकी गल्लां बाद विच करांगे। और सुन, जदों घर वापस जाईं, आज किसी नाल ऊंची आवाज विच गल ना करें। आज अपने घर दा माहौल अपने बोला नाल हल्का करें। याद रख, बरकत सिर्फ चीज़ां नाल नहीं, रिश्तियां दी मिठास नाल भी वधदी है। ओए बेटा, हर रोज़ एक वारी दिलों शुकराना कहना। जिथे धन्यवाद रहिंदा है, उथे उम्मीद कदे खत्म नहीं हुंदी। चल, मुस्कुरा के जा, बाकी मेहर नाल चलांगे। उस बहन ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर बैठी रही। सत्संग खत्म होने के बाद उसने पहली बार मुस्कुराकर अपने परिवार को गले लगाया। उसे उस दिन कोई चमत्कार नहीं मिला, लेकिन उसके मन का बोझ हल्का हो गया। और कई बार यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। शुक्राना गुरुजी। अगर ये सत्संग आपके मन को छू जाए तो कमेंट में जय गुरुजी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी गीता आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी सास संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष शुक्राना सत्संग कर रही है। इस समय गुरु जी शाम के 6:10 हुए हैं। तारीख जो है 7 जुलाई है गुरुपा। आपका आज बर्थडे है गुरुपा। आपको लख लख बार मुबारका मेरे मालिक। जन्मदिन दिया महाराज करोड़ा करोड़ा बार मुबारका मेरे मालिक। ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਦਾਤਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ मेरे मालका। ਸਰਬੱਤ भला करी मेरे गुरु पिता। गुरु जी कल हम गांव गए थे गुरुपा। बहुत अच्छे से आपने रास्ते भर में ब्लेसिंग नंबर दी गुरुपा। इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग नंबर। आपका नाम लेकर ही गुरुजी जाते हैं और आपका नाम लेकर ही गुरुपा वापस आते हैं। आप हमारे हर पल हर क्षण हर घड़ी साथ ही रहते हो गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। राजी खुशी गुरुपा आपने घर पहुंचाया गुरुपा। आपका लख लख वारदा शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। गुरुजी मेरे भाई ने ही आपके दोते के लिए टिकट बनाई थी गुरुपा। दोता जो है मेरा जो बेटा है गुरुपा, जो आपका दोता है गुरुपा, वो मेरे मायके गया हुआ है गुरुपा। वहाँ पर भी भाई अंकल ने सत्संग में जाना है गुरुपा। वो बेटे को भी वहाँ सत्संग में लेके जाएगा गुरुपा। उससे सेवा दीजिएगा गुरुपा। उसको अपने चरणों में लगाइएगा गुरुपा।
वो आपके अंग संग गुरुपा, आप उनके अंग संग सहाय रहिएगा गुरुपा। आप उससे अपने साथ जोड़ ले लीजिएगा गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। सारे परिवार को अपने साथ जोड़िएगा गुरुपा। कितनी खुशी होती है गुरुपा जब आपके सत्संग में उसको पहुंचना मिल गया। मैं गुरुपा यहाँ जिम्मेदारियों की वजह से गुरुपा मैं नहीं जा सकती गुरुपा। प्लीज गुरुपा उसे सेवा जरूर दीजिएगा गुरुपा। सद्बुद्धि की दात बख्शिएगा, नए रास्ते खोलेगा, तरक्की के दरवाजे खोलेगा गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। पति अंकल को, बेटी को और बेटे को गुरुपा अपने साथ जोड़िएगा गुरुपा। आपका लख लख वारदा शुक्राना 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 मेरे मालिक। जो हमारा भाई है गुरुपा, उसने ही आपके साथ मतलब आपके मतलब छतरपुर मंदिर में भी वही लेकर के गया था गुरुपा। प्लीज गुरुपा उसके परिवार की भी रक्षा करिएगा, उसके भी अंग संग सहाय रहेगा। आपकी कृपा दृष्टि हमेशा सबके परिवार पर, उनके परिवार पर बनी रहे गुरुपा। सर्वदा भला करी मेरे मालिक। बहुत खुशी हुई गुरुपा। आज गुरुजी मैंने घर में कोई नहीं था तो गुरुपा मैंने सत्संग लगाया। चाय प्रसाद समोसा और गुलाब जामुन से गुरुपा आपका बर्थडे मनाया गुरुपा। मैं अकेली ही थी गुरुपा। सत्संग लगाया गुरुपा। बहुत खुशी हुई गुरुपा। गुलाब के फूल आपके ऊपर चढ़ाए गुरुपा। गुरुपा खुशियां दी है गुरुपा। आपका कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। आपका लख लख वारदा शुक्राना मेरे गुरु पिता। इतनी खुशी देते हो मेरे मालिक। आपका लख लख वारदा शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। दोनों बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, सारे परिवार की तरफ से आपका लख लख वारदा शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। सारी सात संगत जी पर गुरु जी इसी प्रकार कृपा दृष्टि बनाकर रखिएगा गुरुपा। सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी को आपकी भर भर ब्लेसिंग मिलते हैं गुरुपा। सर्वदा भला करी मेरे मालका। चढ़दियां कलावां विच रखी मेरे गुरु पिता। मेहरा वाले साइया रखी चरणा दे कोल। मेहरा वाले साइया रखी चरणा दे कोल। चरणा दे कोल रखी चरणा दे कोल। मेहरा वाले दातिया रखी चरणा दे कोल। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। आज 12 जुलाई 2026 दिन रविवार शाम के 7:15 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के प्लेटफार्म पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी तरफ से, मेरी आंटी की तरफ से पूरी गुरु संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने अपनी अपार कृपा से मुझे और मेरी आंटी को अपने जन्मदिन पर बुलवाया। उसके लिए गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे खुशी के मौके पर बुलवाने के लिए शुक्राना।
संगत जी, गुरुपा की ऐसी कृपा है कि घर का वातावरण बदल गया है। संगत जी, गुरुपा ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तेरे घर में बहुत सुंदर बहू आएगी जो कि सत्संग से जुड़ी हुई है। उसके आने से तेरे घर में चार चांद लग जाएंगे। तेरी बहू संस्कारी और सुंदर भी है। गुरुपा कहते हैं बेटा इसे शेयर कर दे। संगत जी, हमारे गुरुपा अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा कहते हैं बेटा आज से तेरे जीवन में बरकत की बारिश शुरू हो गई है। रुके हुए काम पूरे होंगे। सफलता तेरे कदम चूमेगी। जश्न मना। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे संदेश दिया था कि बेटा मैं तेरे लिए रिटर्न गिफ्ट भेज रहा हूँ। तो संगत जी, गुरुपा ने जो मुझे गाड़ी ब्लेस की थी उसके लिए मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी ने भेजी है, जो मैंने गुरुजी द्वारा गाड़ी मिली है उस पर लगा दिया है। तो संगत जी, इसके लिए मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, हमारे गुरुपा अपार कृपा के मालिक हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, जगत पिता हैं, महाशिव हैं। इसके लिए गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरुपा की कृपा उनके परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहे। गुरुपा की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु मालिक। मैं गुरु जी की बेटी सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर गुरु जी का शुक्राना सत्संग बुधवार के दिन सुबह 8:12 और तारीख 1 जुलाई 2026 को मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का स्वरूप में गले में डाला हुआ है।
तो मुझसे जो गुरु जी बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी अभी एक टेलीपैथी मैसेज आया। तो गुरु जी ने बोला, बेटी मेरे पास बैठ 2 मिनट के लिए और दुनिया की आवाज़ धीमी कर दे और अपने मन की आवाज़ सुन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु मालिक। जैसा गुरु जी आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। और गुरु जी जो भी आप हमें करने को बोलते हैं वो तो हम तो टाल ही नहीं सकते उस बात को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो कल क्या हुआ कि ओजनी होती है उड़द की दाल। तो हमारे तो यहाँ बरसात शुरू हो गई है, तो एक भी दिन ऐसे बारिश के बिना नहीं जाता और मिनट मिनट के बाद लग जाती है। तो उड़द की दाल बीजनी थी तो मेरे से बीजी नहीं जा रही थी, क्योंकि अब मेरी एज भी 50 से ऊपर हो गई है, तो शरीर भी का साथ नहीं देता। तो अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। कल इतना चमत्कार हुआ संगत जी कि मैंने आधा खेत ऐसे बीज दिया कुदाली से ही कि मुझे पता भी नहीं चला। तो अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। उन्होंने तो हाथ पकड़ के मेरे से ये काम करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग कोई दिन नहीं होता, कोई मिनट नहीं होता कि बटरफ्लाई की ब्लेसिंग हमें नहीं मिली। मुझे तो हर पल अंदर भी, वरांदे में भी और बाहर आंगन में भी और खेतों में भी, तो जब भी मुझे गुरु जी की बटरफ्लाई दिखती है और साथ में टच करके जाती है तो मैं बोलती हूँ कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सौम्य जी और विपिन जी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना और ब्लेस करते रहना, क्योंकि वो सभी संगत के सत्संग शेयर करते रहते हैं। तो सौम्य जी और विपिन जी, हमारी तरफ से भी आपको शुक्राना और हमारे सत्संग शेयर करने के लिए भी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे पूरे परिवार को, बेटे, बहू और पोते और मेरे हस्बैंड को और बेटी, दामाद और उनकी बेटी को ब्लेस करते रहना और ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरु जी महाराज। और मेरी बेटी दामाद को गुरु जी कुछ नौकरी भी दे देना प्लीज़, क्योंकि उनका हाथ बहुत तंग रहता है। तो प्लीज़ ना प्लीज़ गुरु जी उनको कुछ ना कुछ ब्लेस करना, क्योंकि सभी तो हंसी उड़ाते हैं उनकी। तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि दुख होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु मालिक। और मेरे जानवरों को भी ब्लेस करना, बकरियां और बुफैलो की बच्चा है तो और एक डॉगी है तो उसको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु मालिक। तो 2 शब्द मैं संगत जी भजन के गाना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई जाहो बंदेया गुरु रिया सरना, एड़ा ठिकाना तीजो नयो मिलना। आई जाहो बंदेया
गुरु रिया सरना एड़ा ठिकाना तीजो नयो मिलना, एड़ा ठिकाना तीजो नयो मिलना, बांका ठिकाना तीजो नी मिल। चल दिया गड्डिया चली जाना, तीजो टिकट कटाना नहीं हो मिलना, हो आई जा हो बंदेया गुरु रिया सरना एड़ा ठिकाना तीजो नहीं हो मिलना, आई जा हो बंदेया गुरु रिया सरना एड़ा ठिकाना तीजो नहीं हो मिलना। पिंजरे रे पंछिए उड़ी जाना, पिंजरा खाली रही जाना, पिंजरे रे पंछिए उड़ी जाना, ता पिंजरा खाली रही जाना, हो आई जा हो बंदेया गुरु रिया सरना एड़ा ठिकाना तीजो नहीं हो मिलना, आई जाओ बंदेया गुरु रिया सरना एड़ा ठिकाना तीजो नहीं हो मिलना। मैल चवारे बड़े ते बनाई रे, रसना ते बसना नहीं हो मिलना, मैल चवारे बड़े ते बनाई रे, रसना ते बसना नहीं हो मिलना, आई जाओ बंदेया गुरु रिया सरना एड़ा ठिकाना तीजो नहीं हो मिलना, आई जाओ बंदेया गुरु रिया सरना एड़ा ठिकाना तीजो नहीं हो मिलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी इस्माइली अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या चैनल पे कर रही हूँ। बहुत ही पावन दिन है आज, 13 जुलाई, 13/7 मेरे गुरुपा। वाकई में बस हमें आपका ही साथ चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे गुरुपा। और आज वो दिन है मेरे गुरुपा, 13/7, और समय हो रहे हैं गुरुपा सुबह के 9:38 हो रहे हैं गुरुपा संगत जी। और अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुपा संगत जी। और आपके मेरे पे सबसे पहले तो मेरे गुरुपा का चढ़ो हमारा सहस्त्र नमन स्वीकार कीजिए। हमारे गुरुपा कितनी छोटी से छोटी बात सुनते हैं संगत जी, कितनी छोटी से छोटी बात। वाकई में छोटा सा वाक्य, बहुत छोटा सा है, बट उस चीज ने मुझे बहुत बहुत बड़ी खुशी, मतलब बहुत खुशी दी उस चीज ने। बाबू के स्कूल में संजय जी मॉनसून प्रोजेक्ट बनाना था, तो वो सैटरडे को ही उसका था। बहुत दो वीक पहले ही से हमें वो इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था कि 11 जुलाई को जो है वो मॉनसून प्रोजेक्ट बना के बच्चों को लेके आना है। तो एक्चुअली बच्चे छोटे हैं तो हमें ही बनाना होता है, बट ठीक है आजकल होगा, बट हम बना नहीं पाए। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इधर बारिश होती है, तो जो भी था। एंड सैटरडे के एक डे बिफोर तक मेरा कहीं कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे पास जो होते हैं, जो भी एसेंशियल जो
चीज़ें थी, मेरे पास नहीं थी भी नहीं, और मेरी अंदर से इच्छा ही बिल्कुल खत्म हो गई थी कि मुझे कुछ करना। मुझे लगा था कि मैं इस बार कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। बट गुरुपा की कृपा, मैंने उस दिन बोला गुरुपा, फ्राइडे को बोला, गुरुपा प्लीज़ गुरुपा डेट बढ़ा दीजिए गुरुपा। और गुरुपा ने संगत जी वाक़ई में उसी रात को मैसेज आ गया कि 13/7 को प्रोजेक्ट आपको मंडे को आपको सबमिट करना है संगत जी। तो ये कितनी बड़ी बात है ना, जो भी उनको प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम्स जो भी बनाने थे। और उसके बावजूद भी कल सुबह दोपहर तक कोई सामान नहीं था। कोई मतलब जो भी जैसे नीड्स होते हैं उनको बनाने के लिए, कुछ भी घर पे नहीं था। तो काफ़ी दिन से बोलते-बोलते लेते आओ हस्बैंड को, वो ला ही नहीं रहे थे, बट गुरपा ने कल प्रोवाइड कराया और कल सब कुछ गुरपा ने करवाया संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और रियली बात बता रही हूँ, गुरुपा ने एक और चीज़ बताई संगत जी, कि जैसे कि वाक़ई में हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना, जिन चीज़ों में जब हम कुछ उन चीज़ों को कर रहे हों और हमारा दिमाग कहीं फालतू कहीं जाए ही नहीं। और वाक़ई में उतनी देर या कुछ तो होना था बहुत कुछ, और मैंने ना किसी को कॉल किया, कुछ भी नहीं, मतलब और ना दिमाग में कहीं कुछ चल रहा था, बस ये था कि हाँ, ये बनाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना, वो करना। और उसी में दोपहर से कब रात हो गया पता ही नहीं चला। क्योंकि बच्चा भी है, वो भी अपना साथ में जो है पूरा वो स्विमिंग पूल उसने बना के पूरा रखा था, वो भी अपना खेल कर रही थी, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और इतना उन्होंने ये एक बात समझाई कि तुझे जिस चीज़ को करने में मज़ा आता है, जिस चीज़ को तू करती है ना, उसको तू कर। उस चीज़ में तुम्हें जब तुम कर रही थी, जो चीज़ को तुम चाहती हो, जो चीज़ तुम्हें पसंद है करना, तो वो काम करो, ज़रूर करो। और कल वाक़ई में संगत जी, बहुत कुछ होता है हमारी लाइफ में, बट कल वो चीज़ें सामने नहीं आ रही थी। एक्चुअली मुझे से छोटी-सी और बात हुई कि जैसे हस्बैंड 12 बजे रात में आए या 1 बजे रात में आए, तो उनका कहने का मात्रा है जैसे कि मुझे उनसे पूछने का नहीं है, क्या बोलते हैं गुरुपा, कि चाहे मैं 2 बजे रात में आऊँ या 4 बजे और नहीं आऊँ, तुम्हें क्या मतलब है? चाहे मैं कुछ भी करूँ बाहर में, चाहे मैं मतलब कुछ भी है, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है, मतलब है कि तुम कहाँ हो, इतने लेट से क्यों आते हो, कुछ भी, ठीक है? गुरुपा तो कल गुरुपा ने मुझे ऐसा मतलब वाक़ई में एंगेज कर दिया कि मेरे हस्बैंड को कल ही क्यों हुआ ऐसा? मेरे हस्बैंड को खुद एक चीज़ ना कहीं न कहीं उनको क्या बोलते हैं कि रियलाइज़ करवाया कहीं न कहीं कि जब तुझे पत्नी कॉल करती है ना तेरी, तो तुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। कल उनका मेरा फ़ोन नीचे में रहता है, तो नेटवर्क नहीं रहता है कहीं, और मैं ऐसी जगह पे ही कर रही थी, वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो उनका कॉल नहीं लग रहा था, ना मैंने एक बार भी कॉल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, दिन भर एक बार भी नहीं कॉल किया, नाइट में भी एक बार भी नहीं कि भाई आप कहाँ हो, क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं। उन्हीं के मैसेजेस आए थे मेरे पास, उन्हीं के कॉल आ रहे थे, शायद लग नहीं रहा था, कुछ लाना है, ऐसे करके वो खुद से मुझे मैसेजेस, उनके कॉल नहीं लग रहे थे। और कहीं न कहीं वो अ, आ गए थे 11:30 बजे तक, कल वो आ भी गए थे संगत जी। और आते ही ये बात पूछा कि तुम्हारा कॉल क्यों नहीं लग रहा था? तुम कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? या मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी? तो संगत जी, उस टाइम पे ये सब चीज़ें मैंने नहीं किया, कुछ भी नहीं। गुरप्पा ने मेरा ध्यान ऐसे हटाया ना कि ले, तू उसको छोड़ दे बिल्कुल, उसको खुद एहसास हो जाएगा कि तेरा पूछना क्या है? जब तू उसके लिए तू दिन-रात तू केयर करती है ना, तो वो क्या है? तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे ऐसा ही बना के रखिए मेरे गुरुपा। कभी-कभी हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, तो उन्हीं को हमारी ही केयर नहीं होती है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और उनको वो चीज़ें गलत लगती है। वाक़ई में अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कभी-कभी जो इनका खुद बुरा चाहता है और इनके लिए लगता है वही सबसे ज़्यादा मेरा केयर करता है। संगत जी, कल सुबह में जब मैं उठी, रात भर परसों यानी नाइट में जो मैंने ड्रीम देखा, मुझे बस एक भी बात याद रही संगत जी, जल्दी मुझे कुछ याद नहीं रहता वैसे भी नॉर्मली। और बहुत अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा के कि मैं कुछ भी इधर-उधर की चीज़ें मुझे याद ही नहीं रहती।
मैंने बस एक चीज़ मुझे याद रही थी संगत जी, ये गुरुपा मुझे याद दिलाने के लिए कि किस तरीके से मेरे पति के ऊपर ये जो चीज़ें होती हैं, उन्होंने पूरे साफ तरीके से दिखाया, उस इंसान को दिखाया संगत जी। मैं थोड़ा मेरे पति के जो बिल्कुल जो करीब होता है इंसान, बिल्कुल, जो बिल्कुल करीब इंसान, उनसे ज़्यादा करीब कहते हैं ना कि उस रिश्ते से ज़्यादा करीब दुनिया में किसी के लिए कुछ नहीं होता। उस इंसान को मैंने देखा और मैं ये देख रही हूँ कि वो ना और जो वहाँ रहते हैं वो लोग मैंने वहीं पे देखा, उन्हीं के घर पे देखा जहाँ मैं अभी मतलब जो जहाँ वो लोग रहते हैं। तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड का जो उन्होंने पहना हुआ था अंडरगारमेंट, तो ऊपर-नीचे दोनों का, तो उसको ना रैप करके रखा हुआ था, जो कि धुला हुआ नहीं था और उसको उन्होंने ना रैप करके रखा हुआ था कि इसके ऊपर जो है मुझे कुछ वशीकरण करवाना है, इसके ऊपर मुझे ये करना है। ऐसा उन्होंने ये बात बोली। मतलब बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और मैं वहीं पे हूँ। तो वो ऐसे करके साइड में ऐसे करके छिपा के मतलब वो रख रही हैं कि अरे ये तो पहना हुआ उसका कपड़ा है, इसको धुलना नहीं है, इसको मुझे जो है ना इसके लिए जो भी एक्स वाई जेड जो भी ब्लैक मैजिक हो, वशीकरण हो, मतलब जो होता है मतलब ये करना है, इसको अपने करना है। तो उसका संगत जी क्या हुआ कि गुरबा ने मुझे वहाँ भेज दिया और मैंने जब देखा कि अरे ये तो फिर पति के कपड़े के ऊपर ये सब कर रही है, तो मैंने क्या किया कि जो उनका धुला हुआ कपड़ा था, ताकि उनको पता भी ना चले, मैं ड्रीम में देख रही हूँ, मैं कोई लायक नहीं हूँ संगत जी, मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि मैंने ना उनके जो पहने हुए कपड़े थे, जो धुले नहीं थे, मैंने उसकी जगह पे जो इंस्टेड ऑफ दैट विदाउट धुला हुआ कपड़ा संगत जी, यूज्ड कपड़ा जो है, वो मैंने उनका जो धुला हुआ साफ कपड़ा था, वो मैंने ऐसे ही रैप करके रख दिया ताकि उनको पता ही ना चले। तो गुरुपा ने इस तरीके से बचा और कहीं न कहीं गुरुपा ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखा दिया कि क्योंकि बार-बार मेरे सामने आ रहा था संगत जी कि कपड़े के ऊपर वशीकरण किया गया है, कपड़े के ऊपर किया गया है और ये बिल्कुल बात सच है कि क्योंकि मैं गई थी तो मेरे कपड़े भी गायब हुए, बच्चे के कपड़े गायब हुए, मेरे पति के भी क्योंकि वही लोग ये सब करते थे और बहुत सी चीज़ें हुई एंड उसके बाद एक और चीज़ आती है बार-बार कंटिन्यू कि खाने में दिया गया है, खाने में दिया गया है। तो उस चीज़ को मैं या तो मैं वॉमिट के द्वारा या तो मैं वॉशरूम में आपको स्टूल पास के द्वारा जो है वो चीज़ें निकालते हैं या तो फिर आपकी कुछ ना कुछ आप बीमार हो गए और वो चीज़ें बाहर निकलती हैं संगत जी। तो मेरी तो वहीं पे हो रही थी संगत जी, मैं जब तक मतलब वो चीज़ें बाहर नहीं निकली और मेरे मुँह से अचानक उन लोगों में जो शामिल जो इंसान है मेरे मुँह से अचानक कैसे मैंने बोला मुझे नहीं पता, पर मेरे मुँह से ये बात निकली कि मेरे अंदर कुछ भी ना किसी का खिलाया-पिलाया रह ही नहीं सकता है। भगवान रहने ही नहीं देंगे, वो निकल ही जाएगा। मैं बहुत बीमार रही, मेरा गुरपा का बच्चा बीमार रहा, ब्लेस्ड बच्चा, हम लोगों का बिल्कुल और वो कुछ खाती-पीती नहीं थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि गुरपा ने उसको कुछ वहाँ खाने-पीने क्यों नहीं दिया। सिर्फ़ जूस एंड ये वो बस चीज़ें खाना उसने खाया ही नहीं लगभग संगत जी। तो वाक़ई में गुरुपा आपकी कृपा जो है अपरंपार है मेरे गुरुपा, कि आप क्या करते हो क्योंकि मेरे हस्बैंड को कंटिन्यू जो है वो उन लोगों ने जो भी चीज़ें हैं स्पेशली जो नेगेटिव चीज़ें जो ज़्यादा जैसे नॉन-वेज हुआ इन सब चीज़ों के द्वारा नेगेटिविटी ज़्यादा ही कहीं न कहीं क्योंकि नेगेटिव जो चीज़ खुद होता है, उसके द्वारा नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो ज़्यादा असर होती है, तो वो चीज़ें उनको खिलाई गई ये सब चीज़ें जो हैं तो बिल्कुल, गुरपा ने ये क्रिस्टल क्लियर किया और मैं समझ रही थी उस चीज़ों को कि क्यों मतलब इस तरीके से स्पेशली अलग घर से आ रहा है बन-बन के, को खिलाया जा रहा है, स्पेशली इनके लिए बन के आ रहा है। तो जो 2 चीज़ें संगत जी, जो हो रहा था कि खाना में खिलाया गया है, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैंने अपने बिल्कुल देखा और दूसरा जो कपड़ा था और स्पेशली मेरे पति के कपड़े में हो सकता है अभी भी उन लोगों क्योंकि मेरे पति के जो कपड़े थे वहाँ पे बिल्कुल सारे के सारे उनके जो अंडरगारमेंट ही सारे गायब हो गए, थे ही नहीं और जो मेरे हस्बैंड जो उन्होंने तो जो उनके फादर जो एक्सपायर हुए उन्हीं के कपड़े उन लोगों ने मेरे पति को दिए और वो अभी भी वही पहन रहे हैं। तो बाकी तो मेरे गुरुपा की कृपा है संगत जी। कि किस तरीके से वो दिखाते हैं और किस तरीके से वो बचाते हैं कि गुरपा ने ये दिखाया कि देख क्या होना था। क्योंकि और गुरपा ने किस तरीके से उस चीज़ को चेंज किया है, या तो हमें पता भी नहीं है समझ जी। तो वाक़ई में गुरुपा अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि वाक़ई में मतलब आप हमें इतना बचाते हो। समझ जी वाक़ई में सही बात है कि हमें कुछ भी नहीं पता है। हमें कुछ भी नहीं पता है कि हमें हमारे गुरुपा किन-किन चीज़ों से बचा रहे हैं। और दूसरी बात संगत जी कि कहीं न कहीं एक चीज़ और भी मेरे गुरुपा ने मुझे ये बात बताई
काफ़ी दिनों से बता रहे थे, पर मैं अपने सत्संग में मतलब वो शेयर ही नहीं कर पा रही थी। और आज इसलिए याद है क्योंकि आज वो चीज़ गुरबा ने ख़त्म किया परसों, या जो भी ख़त्म किया होगा गुरबा ने, कि वो जो रात-रात लेट से घर आता है, वो दिन भर खाना खाने तक नहीं आ पाता है, वो सुबह में जल्दी चला जाता है, वो मोबाइल तक, इवन यहाँ तक वो मोबाइल वॉशरूम तक में वो लेके जाते हैं समझिए। मतलब इस हद तक मतलब उनके अंदर नेगेटिविटी है, जो कुछ भी है, वो हर चीज़ उनका छिपा के रखने या जो कुछ है, आई डोंट नो क्या वो करते हैं, नहीं करते हैं। बट लेट हो नाइट होता है तो हमें थोड़ी-सी एक एज़ ए पत्नी हमें फ़िक्र होती है भाई, क्योंकि हम उन्हीं के है तो हम अपने गुरपा के भरोसे, पर फ़िज़िकल तौर पे जो फ़िज़िकल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो हम अपने पति के ही भरोसे जीते हैं ना, क्योंकि चलो वो हैं तो हम हैं, ठीक है। तो संगत जी, और कहीं न कहीं मुझे गुरबा ने एक बात और बताई कि इस तरीके का ऐसा कुछ तो मतलब किया गया है कि वो इतना परेशान, और इन दिनों वो इतने परेशान हैं अपने काम से रिलेटेड, मतलब इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो चाह के भी घर नहीं आ पाते हैं, वो खाना खाने नहीं आ पाते हैं, ना चाय पी पाते, मतलब कुछ भी नहीं। तो गुरबा ने बोला कि ऐसा-ऐसा कुछ कर कर ही दिया गया है कि वो घर आ ही नहीं पाए। तो मेरे गुरुपा, वाक़ई में गुरुपा, तो आपकी कृपा है मेरे गुरुपा, कि वाक़ई में आप क्यों मतलब मुझे शांत रखते हो, उतना कुछ होने की मतलब कि नॉर्मल में ही सब चीज़ मतलब हो जाता है, इसलिए आप मुझे बोलते हो कि तू पेशेंस रख अपने अंदर, तू धैर्य में रह और शांति से रह, कोई उसका सपोर्ट करने वाला नहीं है, तुझे तेरे पति को सपोर्ट करना है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक और संगत जी गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आई, पति को लेकर के ही बार-बार आ रहा है संगत जी, कि तेरा पति ही मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है तेरे लिए। उसको कभी ना खोना, खोना नहीं। तेरी मुसीबतों में तेरे साथ खड़ा होगा, शुक्राना कर और अपने पति के साथ खुश रहा कर। तो गुरुपा संगत जी कितनी बड़ी बात है, और कहीं न कहीं मुझे जो गुरुपा ने मुझे कुछ एक चीज़ दिखाई थी, उस चीज़ के थ्रू भी आज मुझे याद दिलाया, कल नाइट से याद दिला रहा है कि देख किस तरीके से मैंने मैंने तुम दोनों को मिलाया मेरी बच्ची, इसलिए तो मैंने इस जीवन में तेरा शादी करवाया, क्योंकि मैं इस जीवन में शादी करना ही नहीं चाहती थी संगत जी, जो मेन फैक्ट है। बट अचानक से इनका मिलना ऐसे करके, और कहीं कोई मतलब था ही नहीं इष्ट में, मैं इष्ट तो वो वेस्ट, तब इस तरीके से था, मतलब कोई हमारी किसी तरीके का मेल नहीं, बट हमारी शादी हुई संगत जी। और जो चीज़ें लाइफ में हो रही है किस गुरुपा ने वो सारे क्रिस्टल क्लियर किया उन्होंने, कि और आज भी उन्होंने मुझे सत्संग में भी एक पूरे तरीके से क्लियर किया कि देख क्या है क्या नहीं है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, कि वाक़ई में जब आपने हमें मिलाया गुरुपा, आपने इस जन्म में हमारी शादी आपने कराया मेरे गुरुपा। तो जो भी कुछ अभी भी अगर हमारे लाइफ में, अगर हमारी मैरिज लाइफ में अगर जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी है, तो वो भी उन पिछले जन्म को का ही ये सब चीज़ें, बट आप बचा रहे हो मेरे गुरुपा, ये भी आपकी कृपा है मेरे गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, और इतना तो पता चल ही चुका है मेरे गुरुपा कि चाहे कोई कुछ भी करे, होना चाहना कुछ भी नहीं है, कुछ बुरा होना नहीं है, जो हो रहा है सब आपकी मर्जी नाल ही हो रहा है मेरे परमपिता परमेश्वर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका साथ है मेरे गुरुपा, तो फिर क्या ही बात है गुरुपा। और एक बात संगत जी, आज 13 तारीख के दिन में संगत जी, आज मुझे गुरु नानक का भी गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दिया संगत जी। वैसे तो आज का डेट ही उन्हीं के रूप में हम जानते हैं संगत जी, और हमारे गुरुपा का ब्लेस्ड है संगत जी 13 और 7 दोनों। तो आज मैं ड्रीम में क्या देख रही हूँ, मैं पता नहीं कहीं जा रही हूँ, शायद मेरी मम्मी भी साथ में है। तो मैं देख रही हूँ कि मैं कहीं गई हूँ, और ना खुला टाइप का है, बट इतना मुझे पता है कि ये ना क्या बोलते हैं, गुरु नानक का दरबार है संगत जी। वो मैं देख रही हूँ कि गुरु नानक का दरबार है, वहाँ पे सारे वो जो पाठ होता है वो जो हम जाते हैं, क्या बोलते हैं गुरुद्वारे सब में, पर वो पूरा खुला हुआ है और वहाँ पे पाठ वगैरह चल रहा है। तो वहाँ ना मुझे बुला करके मुझे बोला जा रहा है कि इधर तुम आओ, और तुम्हें पाठ की सेवा देनी है, तुम्हें पाठ करना है। तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि भाई मुझे तो उतने अच्छे से करने आता नहीं है, और मैं बोलना चाह रही हूँ कि मुझे तो अच्छे से बोलना भी नहीं आता, मुझे अभी पढ़ना भी नहीं आता, तो मैं मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि ऐसे नॉर्मली जो हम पाठ करते हैं, पर जो एक गुरुद्वारे में ऐसे जो भी हमारे गुरु नानक के दरबार में अगर बैठ के कोई अगर पाठ करे समझिए, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी दात दी कि उन्होंने संगत जी कि वहाँ पे बुला करके मुझे पाठ की सेवा दी। अब कौन से पाठ की सेवा दी मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद से शायद मेरी नींद टूटी, ऐसा कुछ था, मुझे इतना ही याद है। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी, कि वाक़ई में
कि गुरुपा ने मुझे पाठ करने की दात दी, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कहीं न कहीं चाहे मैं टूटी-फूटी पढ़ूँ, चाहे मैं गलत पढ़ूँ, हो सकता है बट गुरुपा ने उस पाठ को शायद हमारे गुरु नानक ने स्वीकार किया, क्योंकि हमारे गुरुपा ही सारे रूप है संगत जी। तो वाक़ई में गुरुपा, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। इतनी बड़ी दात, वो भी आज के डेट में मेरे गुरुपा, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और कुछ भी नहीं हो सकते मेरे गुरुपा, कि आपने उस पाठ को स्वीकार किया, अपने दरबार में बुला के मुझे पाठ की दात दे रहे हो मेरे गुरुपा, पाठ की सेवा दे रहे हो मेरे गुरुपा। इससे बड़ी दात और हो ही नहीं सकती मेरे गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं हालाँकि मैं कर नहीं पाती, मेरे गुरुपा ने, गुरुपा को पता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती, बट फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी कृपा कर दी मेरे ऊपर। तो ये आपकी दया दृष्टि है मेरे गुरुपा, वरना हमारा क्या ही, हमारा कुछ भी नहीं है मेरे गुरुपा। और किस कदर आप हमें हर चीज़ों से बचा रहे हो, बाहर निकाल रहे हो मेरे गुरुपा, जिसकी हम देना नहीं दे सकते मेरे गुरुपा का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बानी सर्वदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। आज अमृत वेला में भी आपने मुझे सही समय पे उठाया था बाबा, क्योंकि कल थोड़ा व्याकुल थी और आधा में ही ग्रुप छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ सुनने के बाद जब म्यूट खोली थी तभी हस्बैंड चिल्ला उठे, तो बाबा मैंने भी क्या ही किया, दिमाग गर्म हो गया था बाबा। मैंने उल्टा ही हाथ चलाया, अंधकार कर दिए थे ये घर में, शायद इनको लग भी गया। पर बाबा मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं पहले से ही बोल चुकी थी कि प्लीज़ तुम लोग थोड़ा शांत रहना, मेरे को सुन लेने। पर क्या करूँ गुरु जी, मेरे ही माड़े कर्म हैं जो मेरे आड़े आते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप बारंबार बोल रहे हैं कि हस्बैंड का जो भी वशीकरण है उसको तोड़ रहा हूँ और काम में बरकत दे रहा हूँ। पता नहीं बाबा, मेरे को पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरु जी। ये लेके मुझे 3-4 बार आपने ये टेलीपैथी मैसेज दे दिया, क्योंकि बाबा बहुत बात तो ये बोलते हैं, बहुत बात कुछ नहीं बोलते हैं। मुझे इतना भी बेख्याल नहीं हूँ कि सैटरडे को मैंने कहा कि पार्टनर ने क्या रेंट दिया है, वो कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने कहा कि मैं वो पिछले बार का भी टैक्सेस दिया नहीं हूँ, तो उसको मैं इस बार ही जमा करूँगा, तो कुछ नहीं होता 1 महीना लेट देने से। पर बाबा मेरे, आज वे 2 महीना का अपना एक साथ दे के आए हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैंने कहा आपको 2 महीने का कहाँ से मिला? मतलब मैंने कहा था ना तुमको कि पार्टनर ने रेंट दिया है, जो हिस्सा में वो है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि पार्टनर के रेंट देने की वजह से जो मेरा नया टेनेंट है और जिद पे अड़ा हुआ है कि वो आखिरी महीना में रेंट देगा बाबा, तो मैं वही अड़चन में थी कि मैं क्या करूं। तो कुछ पैसे तो ब्लेस किए हैं आपने, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल मैं अपना थोड़ा बहुत जो भी सामान है लूँगी और उससे पैसे भी बच जाएंगे बाबा। इस महीने का जो भी खर्चा था बहुत हद तक समझ गया। अब रोज का दिन का जो दिनचर्या का खर्चा है वही चलेगा बाबा। आप कैसे भी कैसे पूरा तो कर ही देते हैं गुरु जी। आज सोमवार बाबा, आप जी का वार, मैं अब घर में ही बाबा पूजा करती हूँ। बाहर बारिश सारा दिन, आज अमृत वर्षा हो रहा है, एकदम टिप चिप करके टिप टिप वर्षा हो रहा है बाबा। हाँ, और वैसे भी गुरु जी
जब से ये यूटीआई वाला प्रॉब्लम है। कल बेटे ने कहा कि आपको कम से कम 2-3 महीने लगेंगे, ये जो सब आपका बॉडी शिवर कर रहा है, पाँव हाथ शिवर कर रहा है। और बाबा आप सब समय बताए जा रहे हैं कि ये बहुत भारी नज़र का असर है, जो कट तो गया है, आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। पता नहीं गुरुजी, आज अमावस्या अभी शाम को लगेगा, मैं जाऊँगी जो भी सेवा आपने दिया है करने के लिए माता काली के मंदिर में, वो करके आती हूँ गुरुजी। और बच्चे को भी क्लासेस छोड़ के आऊँगी। आपने ये भी सुनाया कि बच्चों के जीवा पे चंदन का टीका लगा देने से वो लोग जो बदजुबानी करते हैं या बहुत उद्दंडता करते हैं उसमें फ़र्क पड़ेगा बाबा। तो बाबा वो भी मैं करने का कोशिश करूँगी। और संध्या वेला का हो पाएगा कि नहीं पता नहीं बाबा। आपका चरण का जो टीका है बाबा, वो मैं रात को इनको भी लगाती हूँ, हस्बैंड को और बच्चे को, और अपने भी लगाती हूँ। मैं तो अपने आँखों पर भी लगाती हूँ बाबा। इसी से आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और जो जल प्रसाद पीती हूँ रात को भी अपने आँखों में डालती हूँ, और सुबह अमृत बेला में भी आँखों में डालती हूँ और उससे झपटा मारती हूँ बाबा। आपका अनंतम बात शुक्राना है गुरुजी। पर कुछ तो आज है बाबा, पता नहीं कल कुछ जो भी वेज खाना ही खाया था बाबा, डोसा वगैरह, तो उसी का कुछ असर है या तो कुछ नेगेटिविटी है बाबा। बहुत ज़ोरों से सर पकड़ा हुआ था, मैंने खुद में उल्टी भी करनी चाहिए पर वो कुछ हुआ नहीं बाबा। मैं जल प्रसाद सर पे लगा के सर के बीचों बीच रख के और मैं सोई हूँ, मैंने लेटी हूँ और बोली कि बाबा प्लीज़ मुझे ब्लेस कीजिए, मैं आपके सामने ही घूम के सो रही हूँ। बच्चा सो रहा था बाबा। आज बच्चा बहुत पिटाई भी खाया है, मेरे से भी, हस्बैंड से भी। और उसके बाद बाबा उसका जो भी अंदर में जो भी कुछ था या कुछ तो नज़र था या सारा उसने मेरे कपड़े पे उल्टी कर दिया। थोड़ा बहुत तो बाथरूम में किया था। और वह पढ़ने को बोल रही थी थोड़ा सा पढ़ लो, आज क्लासेस हैं। और बाबा सुनना नहीं, आप बोलते जिद मत, ज़बरदस्ती मत किया कर बाबा। तो सारा दिन ही 24 घंटा ही खेलते रहता और सीधे ही बोल देगा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। तो बाबा मैं क्या ही करूँ। मैंने हाथ में आया तो मैंने पीठ में अच्छे से पिटाई लगाई, रोया। फिर बाबा फिर आप पढ़ाई का देखिए, फिर से झटपट सब पढ़ाई हो गया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कल तो बिना बोले ही गुरुजी शाम को खुद ने कहा कि आंटी मैं नंबर नेम्स कर लूँगा, आप सिर्फ मेरे पास बैठो। तो बाबा मैं बैठी, 10 मिनट भी नहीं लगा, हो गया। और 10 मिनट भी नहीं लगता है, हो जाता है। लेकिन आजकल इसका बुद्धि स्कूल में भी काफ़ी छुट्टियाँ दे रहे हैं, फाउंडेशन डे है तो आज इस डॉक्टर साहब का जो भी जन्म दिवस है, ये है वो है, तो बाबा उससे छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं। और इससे जो पढ़ाई का जो कंटिन्यूटी है वो तो छूट ही जा रहा है बाबा। आज इस क्लास में सुनते हैं सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लिखाई 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 है और लिखाई होता है। बाबा मेरे उसके सर 2-3 दिन बीमार पड़े थे तो उनका क्लास भी मिस हुआ है। अब आज से उन्होंने बुलाया है गुरुजी, अब आप ही हमसे सहाय जाइएगा और हिलेगा। बाबा मैं मेरे हस्बैंड को कुछ बोलने का कोशिश भी नहीं करती और ना बोलना चाहती हूँ, पर मेरे बोलने के बावजूद भी बाबा वो बार बार इस बात को दिमाग से उतार देते हैं कि हाँ मैं भी कुछ कर रही हूँ, मेरा भी अपना लाइफ है, मैं थोड़ा सा बाबा का सेवा कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। बाबा वो हर समय इसी उलझन में हो जाते हैं और मुझे बाध्यता फ़ोन को एग्ज़िट करना पड़ता है। अभी रुचि जैन आंटी का जो भी सत्संग मैंने सुना उसमें बाबा रोकने आया हूँ बाबा, ये मैं ठीक से समझ नहीं पाई क्योंकि उनमें एक आंटी का आवाज़ बहुत ही धीमी था, बहुत ही धीमी, कान के पास भी लगा के बाबा। एक्चुअली मेरे जैसा ही होता है, फ़ैन वगैरह चलता रहे तो काफ़ी आवाज़ लो हो जाता है गुरुजी। मैं रुचि जैन आंटी का भी सत्संग सुन रही थी कि आप
बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, पति अंकल को बरकत ब्लेस कर रहे हैं और सबको निरोगी काया दे रहे हैं। मैं सारे देवी देवताओं को एक जगह ही अपने गुरु जी के पास ही सबसे क्षमा मांगती हूँ और सबका शुक्राना करती हूँ कि बाबा हमें बख्श दें, हमारे माड़े कर्मों को बख्शिए और हमें निरोगी काया दीजिए और सर्वत्र भला कीजिए बाबा। आज पता नहीं बड़े ठाकुर का जो नीचे पीपल का पेड़ है जो लगाया है बाबा, ऊपर में रखने से कोई नहीं उग रही थी, सब पीछे अपने विंडो से नीचे ही एक ट्यूबवेल है हमारे घर में पुराना, उसी के पास बहुत बड़ा हमारा पीछे लॉबी ऐसा है बाबा, लेकिन कुछ है नहीं उसमें, कोई है ही नहीं घर में, तो क्या ही कुछ करें। सब पेड़ों को रखवाई हूँ गुरु जी, तो वहाँ से हवा पानी लाइट सब मिलता है। तो नीम का पेड़ और बेलपत्र और पीपल का पेड़ है बाबा, वट वृक्ष है, सब बहुत अच्छे से हो रहे हैं। आपका अनंत शुक्राना। मैं यहीं से ऊपर से ही रोज जल ढालती हूँ और आज जैसे ही बड़े ठाकुर का मतलब शनिदेव जी का जो वट वृक्ष के पीपल पेड़ के नीचे आपने जो सरसों के तेल का जो जगाने को कहा है हर सोमवार को, तो बाबा मैं यहीं जगाती हूँ। अचानक से वो दिया नीचे गिर गया, तो बाबा मैं ऐसे ही नीचे गई हूँ और एक ब्लैक कलर की और वाइट कलर की बटरफ्लाई, बहुत छोटी भी नहीं बहुत बड़ी भी नहीं बाबा, मेरे एकदम लिटरली मुँह के पास से सर के पास से घूमते फिरते, कभी नीम के पेड़ के नीचे, कभी माँ तुलसी के नीचे, सबके नीचे होते हुए फिर से मेरे ऊपर से घूम घूम के ब्लेस करके वहीं घूमती रही बाबा। आपका अनंतम शुक्राना। आपने कोई तो बहुत बड़ा नज़र दोस्त था वो भी कटवाया है इस तरह से। उसके बाद ऊपर आके बाबा मुझे जैसे बहुत कमज़ोरी फील हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि हाथ पाँव नहीं चल रहे हैं, काँप रहे हैं। मैंने वही ट्रिप पार्टी को कहा कि मुझे नमक पानी वाला ये दे, नींबू पानी वाला पानी दे, ताकि मैं थोड़ा रेस्ट ले सकूं घर बाबा मेरे। अब बेटा घर में रहता है छोटा वाला, तो रेस्ट कहाँ ही होता है। और आज बाबा बड़े बेटे का जो भी सुनवाई है, मैं डर के मारे कुछ फ़ोन नहीं कर पा रही बाबा, क्या पता वो कोर्ट में है कि कहाँ है, मैं इससे अनजान हूँ। अभी मैं आपसे आपका शुक्राना आपके समक्ष बैठ के करने के बाद मैं बड़े बेटे को एक बार तो फ़ोन करूँगी बाबा। आपका अनंत शुक्राना है कि आप मुझे ये भी सुना रहे हैं कि कोई गुड न्यूज़ तो मिलने वाली है, मिठाई मंगवा ले। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बच्चों के ऊपर से कष्ट जाने से माता पिता से ज़्यादा कौन ही खुश होगा बाबा। और वो बच्चे जो कि बाबा ने खुद ने ब्लेस करके रखे हुए हैं, उन्हें अपने छत्र छाया में देके रखा है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे, इस तरह से मैं अपने इस सत्संग को पूरा करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम दे। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, सोहे विधि रहिए। जय जय।